अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी का कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया, तो इसमें भी क्रेडिट लेने के लिए अखिलेश यादव सामने आ गए। अखिलेश का कहना है कि उनके जमाने में दरअसल ये काम शुरू हुआ था। आज सी वोटर के सर्वे में हमने जब पूछा लोगों से कि अखिलेश राज में क्या सिर्फ योजनाओं के फीते ही काटे गए, तो इस पर 50% लोगों ने कहा कि हाँ, सिर्फ फीते काटे गए, जबकि 50% लोगों का कहना था कि नहीं, विकास के काम भी हुए हैं। बराबरी पर बटा हुआ है मामला, यानी मामला बिल्कुल 50-50 का है। वहीं लोगों से यह पूछा गया कि बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को यूपी में कितना फायदा होगा, तो इस सवाल के जवाब में बहुत फायदा कहने वाले 43% लोग, कम फायदा कहने वाले 29% लोग और कोई फायदा नहीं कहने वाले 28% लोग। अब आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कार्यक्रम क्यों शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के बाद अब बात करेंगे उस कांग्रेस की जिसकी अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक नई कलह इस चुनावी मौसम में पार्टी झेल रही है। और यह बगावत शुरू हुई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बगावत बम फोड़ा है। हरीश रावत ने कल एक ट्वीट किया था जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि जिसे आप पढ़ भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, लेकिन शायद आपका ध्यान उस ट्वीट के अंदर छुपे मायनों पर नहीं गया होगा। इसीलिए रावत के ट्वीट के मायने बताते हैं और उस पर दिल्ली में मची खलबली को जानने के लिए देखनी होगी आपको मेरे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट, जो इशारा कर रही है कि पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू की लड़ाई का सुलह कराते कराते, बगावत को खत्म कराते कराते खुद हरीश रावत अब अपने प्रदेश में बागी क्यों हो रहे हैं। चुनाव रूपी समुद्र, मुंह फेरना, नकारात्मक भूमिका, मगरमच्छ, हाथ पांव बांधना, नया वर्ष नया रास्ता, ये सारे गंभीर शब्द कल हरीश रावत ने ट्वीट किए। निराशा से भरी अपनी इस तस्वीर के साथ हाथ ऐसे बंधे थे जैसे अफसोस और मलाल में बंध जाते हैं। इस ट्वीट ने कैसे कांग्रेस में फिर से खलबली मचा दी है वो आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि हरीश रावत ने ट्विटर पर लिखा क्या है। ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उपाहपोह की स्थिति में हूँ। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इस ट्वीट का भाव यह है कि हरीश रावत अपनी ही पार्टी में दीनहीन और ठुकराए हुए नेता जैसा महसूस कर रहे हैं जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा। आरोप सीधा सीधा ये है कि राज्य में कांग्रेस संगठन उनकी मदद नहीं कर रहा बल्कि गड्ढे खोद रहा है। सोनिया गांधी और राहुल के ही नुमाइंदों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। नुमाइंदों में बड़ा नाम उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव का है, जिनके दखल से रावत नाराज हैं। सीएम का चेहरा बनाए जाने और टिकट बंटवारे में पर्याप्त भागीदारी न मिलने से भी अनबन है। हालांकि 24 घंटे में रावत के सुर बदल गए। कल तक वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के गीत गाने की बात कर रहे हैं। सर, आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? हम तो उन लोगों से हैं जो कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जाए। रावत ने पहले बगावत का बिगुल फूंका और अब कदम से कदम मिलाकर चलने के दावे कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उनके ट्वीट ने देहरादून से दिल्ली तक खलबली मचा दी थी। रावत कल दिल्ली आ रहे हैं। मुमकिन है कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद उनकी शिकायत दूर हो जाए। केरल दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी भी उत्तराखंड के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हरीश रावत जी का एक ही ध्येय है,
जो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का है कि इस 3 मुख्यमंत्री की सरकार को रवाना करके कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड में जनता की सेवा के लिए स्थापित कर। कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन हलचल तो है, क्योंकि चर्चा इस बात की गर्म है कि अगर रावत की नहीं सुनी गई तो हरीश रावत 5 जनवरी को देहरादून में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। हालांकि राजनीति में कई बार अफवाह भी उड़ाई जाती है ताकि दबाव और दावा दोनों में बढ़त रहे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह बीजेपी को रास आ रही है कि वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है। कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। अभी पंजाब के अमरिंदर सिंह के जाने की लोग बात भूल भी नहीं पाए। अगर उसी रास्ते पे उत्तराखंड के नेता वरिष्ठ अगर हरीश रावत भी ये बात जो बयान दे रहे हैं, इससे साफ है कि अब उनका मन कांग्रेस से भर चुका है। सिद्धू के चक्कर में कांग्रेस पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अपने अनुभवी नेता को पंजाब में गंवा चुकी है और इत्तेफाक देखिए कि तब हरीश रावत ही पंजाब के प्रभारी थे। समय का पहिया घूमकर फिर वहीं पहुंच गया है। फर्क बस इतना है कि अमरिंदर की जगह खुद हरीश रावत खड़े हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी के खिलाफ बेहद आक्रामक रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का हाल बेहद खराब है। इतना खराब है कि एक नेता पार्टी छोड़कर जाता नहीं कि दूसरा बगावत का झंडा उठाने लगता है। 2019 में कांग्रेस की हार के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने पार्टी को मझधार में छोड़कर अध्यक्ष पद छोड़ दिया, उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं की ये फेहरिस्त देखिए। कुछ दिनों पहले ही जब कांग्रेस ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, नाराज हो गए। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उल्टे 19 में लोकसभा चुनाव भी हार गए और उसके बाद कमलनाथ से ऐसी जंग छिड़ी कि पार्टी तोड़ दी और बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनवा दी। बदले में मोदी सरकार में सिंधिया को अब केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया है। जिस अशोक तंवर को हरियाणा में राहुल गांधी ने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने हुड्डा के बढ़ते प्रभाव के बीच पार्टी छोड़ दी है, तृणमूल कांग्रेस जा चुके हैं। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद जब बीजेपी ने डोरे डाले तो प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी ने यूपी में उन्हें मंत्री पद का प्रसाद चखा दिया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पार्टी उनको प्रोजेक्ट कर रही है। असम में पार्टी में अहमियत न मिलने से नाराज सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस हाल ही में छोड़ी है। ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन कर ली है और सांसद भी बन गई है राज्यसभा से। इनके अलावा कुछ सामूहिक इस्तीफे हुए वो अलग से। पिछले चुनाव में गोवा में कांग्रेस के 17 विधायक थे। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन कुछ बीजेपी ने इन 5 सालों में तोड़ लिए, कुछ कांग्रेस के विधायक खुद छोड़कर चले गए और बचे हैं तो सिर्फ आज की तारीख में 2 विधायक, जो कि राज्य अब चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।